यहाँ पर पहले करेंगे चीनी की और हमारे साथ इस्मा के वाइस प्रेसिडेंट गौतम गोयल हैं। गौतम नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। इस्मा की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और कुछ डाउनग्रेड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं ये नंबर्स और आपको लगता है कि आगे जाकर ये और चेंज हो सकते हैं या यहाँ पर कुछ फाइनलिटी अब है? गौतम हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, गौतम से यहाँ पर फिर कनेक्शन यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज नमस्कार, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस को, गिवन द फैक्ट कि हमने यहाँ पर इस बार ठंड थोड़ा सा देर से पड़ते हुए जरूर देखी है, लेकिन ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में कुछ बहुत सपोर्ट लौटता हुआ नजर आया है। मिस्टर जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी, मगर ये भी सही है कि इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो मानसून से काफी अच्छी पिक्चर हमने देखी थी और उसके बाद देखा था कि चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो, इवन अगर हम मसालों की बात करें तो सभी के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन है। और आगे आप देखेंगे तो गेहूं की फसल भी आती हुई दिख रही है और चने की फसल भी है, सरसों की फसल भी है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इस बार जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन काफी अच्छा रह सकता है। तो प्राइसेस मुझे लगता है कि एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा तेजी में एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन काफी अच्छा है इस बार। और अगर ग्लोबली भी देखेंगे तो काफी जगह हमने अच्छा खासा प्रोडक्शन होते हुए देखा था। मुझे लगता है कि एग्री वाइज अगर आप देखते हैं तो तिलहन में, दलहन में और मसालों में हमें लगता है कि मिला जुला कारोबार रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें कपास की तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, कि क्रॉप इसकी कम देखने को मिली है। तो ओवरऑल पिक्चर अगर हम एग्री साइड देखें तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम, मिला जुला कारोबार आपको पूरे एग्री स्पेस में होता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो एक मिक्स ट्रेड यहाँ पर ओवरऑल एग्रीकल्चर स्पेस में है, लेकिन फोकस फिलहाल यहाँ पर शुगर में कर लेते हैं। जो लेटेस्ट इस्मा की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन में करीबन 12% की गिरावट देखने को मिली है। ऑफ कोर्स मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल था, क्रशिंग देर से शुरू हुई, पेस्ट अटैक्स की यहाँ पर चिंताएं हैं। हमारे साथ इस्मा के गौतम गोयल जुड़ चुके हैं। गौतम नमस्कार, शुक्रिया आवाज़ पर साथ जुड़ने के लिए। क्या फिगर्स अब यहाँ पर इस्मा की तरफ से निकल के आ रही हैं और क्या कंसर्न्स हैं आपको लगता है कि अब यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्शन में देखने को मिल सकती हैं? नमस्कार मनीषा जी, एंड थैंक यू आपको मेरे को अपने शो में बुलाने के लिए। अभी हम लोगों को कोई ऐसी कंसर्न वाला कोई ऐसा मामला या इशू नहीं लग रहा है। ओके, जैसे आपने खुद ही बोला कि थोड़ा प्रोडक्शन लेट हुआ था, ये बात सही है कि थोड़ा पैसे टैक्ट है, कुछ एरियाज में थोड़ी रिकवरी लोअर है, परंतु दो चीजें हम लोगों को इसमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र कर्नाटका में करीब 20-25 दिन डिलेड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। 15 दिसंबर तक इस साल 61.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल ये करीब 74 लाख टन चीनी बनी थी। तो ये जो 13 लाख टन चीनी में कमी आई है, कुछ श्रेय इसका, हमारा अंदाजा है करीब आधा श्रेय तो इसका जो एथेनॉल डाइवर्जन में भी चीनी गई है इस साल बड़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल हम लोगों को उम्मीद करते हैं करीब 40 लाख टन चीनी एथेनॉल उत्पादन में जाएगी, तो पिछले साल 17 लाख टन चीनी गई थी। तो शुरू से काफी डाइवर्जन एथेनॉल में भी हो रहा है। हम लोगों के पास सफिशिएंट स्टॉक्स है, प्रोडक्शन की कोई बहुत ज्यादा हम लोग, हमारी कल इस्मा की मीटिंग होगी उसमें हम लोग रिव्यू करेंगे कि प्रोडक्शन के नंबर्स पे क्या कोई तब्दीली हम लोग महसूस करते हैं। अगर कुछ ऐसा हम लोगों के कमेटी मीटिंग में डिसाइड होगा तो सबसे पहले आपको जरूर बताएंगे। हाँ जी, शुक्रिया गौतम जी, हम वेट भी करेंगे इसका। लेकिन जो करंट नंबर्स फिलहाल हैं, और ये पहले से ही इस्मा कहता रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रोडक्शन थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। कल आपकी कमेटी मीटिंग है, कब तक कहेंगे आपकी फाइनल नंबर्स यहाँ पर आएंगे? क्या कल फाइनल नंबर्स और क्लोजर टू फाइनल नंबर्स आप यहाँ पर डिलीवर करेंगे? मनीषा जी, जैसे शुगर प्रोडक्शन में काफी वेरिएबल्स होते हैं। हम इस्मा ने अपने लास्ट एस्टिमेट में करीब 330 से 335 लाख टन ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन का अनुमान किया था, और हम लोग शुरू से मान के चल रहे थे करीब 40 लाख टन चीनी एथेनॉल डाइवर्जन में जाएगी। तो 40, अभी जितने भी एथेनॉल के टेंडर्स आए हैं उसके हिसाब से 40 लाख टन चीनी का उसमें एलोकेशन गया है। एंड अब हम आगे टेंडर्स आते भी हैं तो इस नंबर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब जो फाइनल प्रोडक्शन के नंबर्स हैं, ये इसमें दो या तीन करंट रिकरिंग एस्टिमेट्स लगती है। कल आई एम श्योर एक फर्स्ट राउंड ऑफ अपने प्रीवियस एस्टिमेट्स पे हम लोगों का डिस्कशन होगा, एंड हम लोग कुछ बेटर पोजीशन पे कल के बाद ही होंगे इसके बारे में कुछ टिप्पणी देने के लिए। श्योर गौतम, एक और चीज़ माफ़ कीजिए, किस तरह का जिस तरह से हमने सरकार से यहाँ पर बात करते हुए देखी है कि चीनी के एमएसपी में कोई फेरबदल नहीं है, आप अभी भी एथेनॉल प्राइस रिविजन का इंतजार कर रहे हैं?
हम लोगों की काफ़ी डिमांड एक्चुअली इस टाइम पे ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया मनीषा जी। अब चीनी शुगर इंडस्ट्री शुगर प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है ऑल ओवर इंडिया। सारी शुगर प्राइसेस और सारी शुगर फैक्ट्रीज बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब चीनी बेच रही हैं। सो एमएसपी का रिवीजन और एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, हम लोगों की सरकार से फिर से गुजारिश होगी कि इन दोनों डिसीजंस को तुरंत कर लिया जाए, वरना पूरी इंडस्ट्री की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी। एंड इस खराब आर्थिक जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ गौतम, जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ नंबर, चीनी की एज ऑफ नाउ मिल्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और आप कितने में बेच रहे हैं? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस इज द टाइम, जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट के खुद के अगर मैं डेटा पे बोलूँ, government has estimated the cost of production, which is the revision in MSP, to the region of about 35.7 to 36 rupees. That is across India. So with that basis, currently Maharashtra, of course, UP will be, the cost of production will be higher because of lower SAP की वजह से। and Okay. Maharashtra, Karnataka may will be marginally lower. But Okay. FRP has also gone up this year. हाँ जी। The current prices are ranging in Maharashtra, they are as low as 33 and a half. In UP, they are in the region of 36, 37. So this will obviously have a deep impact on profitability and eventually cane price paying capabilities. एक और चीज़, अब आगे जाते हुए किस तरह की डिमांड आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि गौतम, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में शुगर के प्राइसेस देखें, एक तो ये साल नेगेटिव बंद हो रहा है शुगर के लिए, 4% की गिरावट है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। कल रात हमने 2.5 से 3% की मंदी और आते हुए देखी। चीनी के प्राइसेस अब 20 सेंट्स के नीचे कारोबार कर रहे हैं। क्या सेंस है आगे जाते हुए? और जब सरकार यहाँ पर जैन में रिव्यू करेगी कि वेदर और नॉट एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा ही था, आपको लगता है थोड़ा भी यहाँ पर एक चेंज परसेप्शन में आता हुआ दिखेगा? You're right, इंटरनेशनल प्राइसेस में थोड़ा डाउनवर्ड रिविजन जरूर है। ब्राजीलियन क्रॉप जो इस साल जो करंट सीजन निकला है उसमें शार्प ड्रॉप होने के कारण इमीडिएटली एक स्पाइक आया था जी। इंडियन शुगर इंडस्ट्री के लिए एक विंडो जरूर है मार्च अप्रैल मई तक के लिए। तो जो इंडियन इंडस्ट्री की करीब 2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की डिमांड है, आई एम श्योर अगर सरकार ये डिसीजन ले लेती है तो ये जो मई तक जो अभी प्राइसेस थोड़े से रिलेटिवली फर्म है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है। Brazilian real has also depreciated considerably, and with big production expected next year, I would expect the international prices could remain soft next year. So we should definitely take advantage of this window we have right now, and permit exports, and of course revise the MSP upwards. पॉइंट टेकन। गौतम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल ऑफ कोर्स इस्मा की मीटिंग है और जैसे गौतम हमें बता रहे हैं कि पिछले सारे नंबर्स यहाँ पर रिवाइज किए जाएंगे, तो वो जो लेटेस्ट एक नंबर है इस्मा की तरफ से हम कल आता हुआ देखेंगे। और जैसे वो कह रहे हैं कि सरकार से लगातार यहाँ पर गुजारिश है कि शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस और एथेनॉल का प्राइस रिविजन इस साल के लिए यहाँ पर उसे रिवाइज किया जाए, तो उसका इंतजार बाजार को फिलहाल अब भी है। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर